Everyone, welcome to our YouTube channel Brahma Gupta. So, we will continue our series of previous year questions of classical mechanics. So, हम लास्ट क्लास में स्मॉल ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आज क्वेश्चन नंबर 8 से लगा के आगे डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन एज गिवन. ये क्वेश्चन शेष आया जून 2019 में आया था. द क्वेश्चन में एक फोर्थ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है और हमको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट लार्ज टाइम पे टाइम के साथ में उसकी क्या रिलेशन है, क्या प्रोपोर्शनलिटी है, वो बतानी है. सो लेट मी राइट. गिवन दैट गिवन दैट क्या दे रखा है हमको, इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी. नाउ यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है, रेजोनेंस, पर्टिकुलरली एट रेजोनेंस, यानी कि एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा. अब हमको यहाँ से इसके डिपेंडेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो हमको एम्पलीट्यूड के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. सो इसको हम एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की ट्रीट करेंगे. एक्स डबल डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे देगा, सी एफ की वैल्यू दे देगा. सो यहाँ से हम जानते हैं एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए. पर्टिकुलर इंटीग्रल की हो जाएगी 1/d स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी. इसने कह रखा है पर्टिकुलरली एट रेजोनेंस, यानी कि हमको ये सब वैल्यू रेजोनेंस में फाइंड आउट करनी है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा. सो पी आई बिकम्स 1/d स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी. नाउ हम जानते हैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी पी आई इज इक्वल टू ए अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी. बट ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि नीचे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म की वैल्यू जीरो हो जाएगी. सो ये वाली वैल्यू अलाउड नहीं होगी. सो हमको इस पर्टिकुलर पी आई की वैल्यू को यानी कि इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको. इक्वेशन 1 को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू डी. तो अगर हम ऊपर और नीचे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा डी, नीचे हो जाएगा 2d, और ऊपर बच जाएगा ए कॉस ओमेगा टी. डी का मतलब ही होता है डिफरेंशिएट करना. सो ये हो जाएगा डी अपॉन 2d. ऊपर वाला डी को हम हटा देंगे, ऊपर वाले डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन. सो कोस ओमेगा टी का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी. नाउ इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, और माइनस ए हो जाएगी. नाउ नाउ अगर हम देखेंगे तो सॉरी, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है ये पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने में. सो इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो हमको नीचे वाले को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो हमको मिल जाएगा ए कोस ओमेगा टी अपॉन 2d. सो अब हमको अगर इसको सोल्व करना है तो नीचे डी स्क्वायर आना चाहिए ताकि हम डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सके. सो ये बन जाएगा डी ए कोस ओमेगा टी अपॉन 2d स्क्वायर.
सो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, ओमेगा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए, यस, तो ये हो जाएगा माइनस ए, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की पावर 2 से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा 1/2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो अगर हम ओमेगा की वैल्यू की यहाँ पे चेक करें तो एम्पलीट्यूड पूछ रखा है ऑसिलेशन एट लार्ज टाइम, यानी कि लार्ज टाइम पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू, कोस ओमेगा टी, ए कोस ओमेगा टी, बी कोस ओमेगा टी की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा की जगह पे मैं 2 पाई बाय टी लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा टी अपॉन 4 पाई साइन, ये हो जाएगा टी अपॉन 4 पाई साइन ओमेगा टी। नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो इन सब की वैल्यू एट लार्ज टी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, बट हम देख सकते हैं कि एक्स जो है वो टी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स तो कांस्टेंट हो जाएगी, ओनली टी के रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा, और लास्ट टी के लिए भी ये लार्जली चेंज होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। सो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू एनर्जी के साथ में लीनियरली इंक्रीज करेगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के लिए तो हमको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। पेंडुलम दे रखा है, पेंडुलम executes small oscillations between angle plus theta and minus theta if tau theta d theta is the time spent between theta and theta plus t theta, then tau theta is best represented by, tau is time, so टाइम तो मैक्सिमम टाइम तो वो कॉर्नर्स पे स्पेंड करेगा, सो मैक्स टाइम एट एजेस, यानी कि जब कोई पेंडुलम होता है तो वो सबसे लास्ट वाले पे सबसे ज्यादा देर तक ठहरता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि मीन पोजीशन जो होगी, मीन पोजीशन पे भी कम टाइम रुकेगा, लेस टाइम होगा, बट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं रुकेगा, थोड़ा रुकेगा। तो आप देखेंगे इस वाले कर्व में भी मीन टाइम पे जीरो हो रहा है, इस वाले कर्व पे भी मीन टाइम पे जीरो हो रहा है, इस वाले पे भी मीन टाइम पे जीरो हो रहा है, सिर्फ बी ऐसा कर्व है जिसमें मीन टाइम पे जीरो नहीं हो रहा है। सो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल्सो सी और डी में आप देखेंगे तो ये दोनों सेचुरेट कर रही है, ऐसा नहीं होता है, टाइम हमेशा एंड पॉइंट पे बढ़ता ही है। सो ये सेचुरेशन वाला ये दोनों कर्व भी बदल जाएंगे, ए और बी का सही हो सकते थे, और मीन टाइम पे भी कुछ तो टाइम वो स्पेंड करेगा, इसके लिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना यहाँ पे लेग्रांजियन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन सितंबर ऑफ 2022 में आया था। लेग्रांजियन की वैल्यू दे रखी है और नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसा करके इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। सो हम जानते हैं नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला क्या आता है, पिछले क्लास से ही, वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे शुड बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमको वी आई जे की वैल्यू निकालनी है, वी आई जे की वैल्यू होती है वी आई जे इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे, और सिमिलरली टी आई जे की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल एक्स आई डॉट एक्स एक्स जे डॉट। नाउ ये हमको यहाँ से वैल्यू मिलती है। सो वी आई जे की वैल्यू अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमको इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो वी वन वन के लिए डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वन हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू वन, क्योंकि कुछ भी के या ऐसा कुछ भी हमको नहीं दे रहा। सिमिलरली अगर हम
x1 x2 यानी 1 2 वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो 1 2 वाले एलिमेंट के लिए वैल्यू आ जाएगी ये बाहर वाला 1/2 साथ में आ जाएगा 1/2। और सिमिलरली 2 1 के लिए भी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 2 2 के लिए वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि स्क्वायर का एक बार होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा फिर दोबारा होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम टी आई जे की वैल्यू फाइंड आउट करें सो टी आई जे इज इक्वल टू T11 यानी कि x1 डॉट का स्क्वायर है T11 करेंगे तो फर्स्ट बार में 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सेकंड बार में उसी का हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 1 2 जैसी कोई भी टर्म नहीं दे रही तो ये हो जाएगा 0 और 2 1 जैसी टर्म भी नहीं दे रही तो वो हो जाएगा 0। नाउ अगर हम 2 2 को फाइंड आउट करेंगे 2 2 हो जाएगा इस वाली टर्म का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2 तो है ही है इसका हो जाएगा 2 और तो 4 और फिर x2 डॉट का सेकंड टाइम और होगा तो वो हो जाएगा 1 यानी कि टोटल हो जाएगा 4। आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं तो हम इसको थोड़ी डिटेल में भी डिस्कस करते हैं बट ये थोड़ी ट्रिवियल चीज़ है इसके लिए मैं इसको डिस्कस डीपली नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 1/2 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा 1 0 0 4 सो ये इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको हम ए की मैट्रिक्स में लिख देंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1/2 1/2 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसकी वैल्यू इसकी हमको आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसके डिटर्मिनेंट को 0 रख के। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज हमको अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/4 दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये वाली टर्म हो जाएगी 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर 1 को 1 माइनस 4 ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो प्लस 4 ओमेगा की पावर 4 माइनस 1/4 शुड बी इक्वल टू 0। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा 4 ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3/4 डी शुड बी इक्वल टू 0। नाउ अगर हम ओमेगा स्क्वायर को टी मान लेंगे तो हमको हेल्प मिल जाएगी या टी नहीं भी मैंने टी मान लेते सिर्फ सोल्व करने के लिए और इससे हमको क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 3/4 अपॉन 2 इंटू ए विच इज 4। नाउ यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस माइनस 13 क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 4 तिया 12 12 25 में से जाएगा तो 13 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 8। सो यहाँ से हमको ओमेगा की दो वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 13 अपॉन 8 और ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस रूट 13 अपॉन 8। नाउ अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इस इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.03। आप निकाल के भी देख सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 8 के साथ करेंगे तो 1.75 आएगा उसका रूट करेंगे तो 1.03 विच इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली अगर आप इसको करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 0.4 के। सो आर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पे बस आप यही मिस्टेक कर सकते हैं इसको 1.2 कर सकते हैं क्योंकि एक बार रूट नहीं करेंगे तो 1.2 आ जाएगा पर ऐसा नहीं है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये वाला क्वेश्चन
अभी जून 2023 में आया था। क्वेश्चन पिछले वाले से सिमिलर ही है, बस हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकली पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा मास की होती है, तो 1/2 m x1 डॉट का स्क्वायर। मैं इसको x1 पोजीशन मान रहा हूँ और इसको x2 पोजीशन मान रहा हूँ, प्लस हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्प्रिंग की होती है, तो ये हो जाएगी k x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सॉरी, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अगेन टी आई जे की वैल्यू तो हम यहाँ से सिंपली बता सकते हैं। टी आई जे की वैल्यू तो हो जाएगी m m, ये हो जाएगा 0 0। वी आई जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी थोड़ी टफ पड़ेगी। वी आई जे की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगी वी आई जे V11 V12 V21 V22। V11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x1 का स्क्वायर, x1 के स्क्वायर से यहाँ से तो आ जाएगी k, और प्लस इस वाले में भी x1 का स्क्वायर आएगा तो वहां से भी आ जाएगा k। 1 2 इस वाले में कोई 1 2 की टर्म नहीं है, सिर्फ सेकंड वाली एनर्जी में 1 2 की टर्म है, तो वहां से आ जाएगा k और यहाँ पे भी आ जाएगा k। सिमिलरली x2 वाली टर्म सिर्फ इसी में ही है, x1 वाली टर्म भी 2 बार आती है, तो ये भी हो जाएगा k। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ अब हम अगर इसको सोल्व करना चाहेंगे तो अब देखो हमने थोड़ी जल्दबाजी की, इसलिए हमने एक मिस्टेक कर दी है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, जो कि दोनों प्लस में आएंगे, बट 2x1 x2 आएगा माइनस का, प्लस का नहीं आएगा। सो ये माइनस वाला साइन भी यहाँ पर साथ में इनके आएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। अगेन हम वही इक्वेशन लिखेंगे, 2k माइनस k k माइनस ओमेगा स्क्वायर m 0 0 m। इसको अगर आप पूरे में लिखेंगे तो हो जाएगा 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस k k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। सो ये वाली वैल्यूज हमको यहाँ से मिल जाएगी। अगेन हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर k माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस जो आता है वो आएगा ही। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ये 2k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये हो जाएगा 2k m ओमेगा स्क्वायर, फिर m ओमेगा स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m k ओमेगा स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 3m के ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एक माइनस के स्क्वायर भी तो था, लास्ट वाला माइनस के स्क्वायर भूल गए हम, ये माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ तो ये 2k स्क्वायर से के स्क्वायर एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस का के स्क्वायर। नाउ अब इस वाली इक्वेशन को सोल्व करना है तो पहले हमने ओमेगा स्क्वायर को t माना था, इस बार हम m ओमेगा स्क्वायर को t मान लेंगे ताकि डेरिवेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाए। तो फर्स्ट वाले इस इक्वेशन को फिर कैसे लिखा जा सकता है, इस वाले इक्वेशन को फिर कैसे लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर माइनस 3k t
प्लस के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा टी माइनस माइनस 3k प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3k का स्क्वायर 9k का स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 और फिर लास्ट वाले की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर अपॉन 2। मैं वापस लिख देता हूँ, सॉरी, अपॉन 2 × 1 ना। अब हम इससे ही इस पर्टिकुलर के वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी टी की जगह एम ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3k प्लस माइनस 9 माइनस 4 हो जाएगा 5k स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट ऑफ 5k स्क्वायर अपॉन 2। सो यहाँ से हमको ओमेगा की वैल्यू दोनों में से के कॉमन ले लेंगे, रूट के बाय एम, यानी कि ये आ जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा √3 5 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √5/2 इंटू इसका आ जाएगा रूट। सो सॉरी, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ये हो जाएगा ω1/ω2 दिस शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस वाली टर्म ऊपर ले लेते हैं और नीचे आ जाएगी √3 प्लस, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर था, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ कंटिन्यू होगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। यूनिट मास दे रखा है, यानी मास की वैल्यू तो 1 हो गई, px की वैल्यू दे रखी है और टाइम पीरियड पूछ चुका है। सो वही बात, ऐसे क्वेश्चन हम पिछले सेशन में काफ़ी सारे कर चुके हैं। वी प्राइम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -6 अल्फा x⁴ और ये हो जाएगा +6 बीटा x⁴ दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1/x⁴ कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन अल्फा अपॉन x +6 बीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा, इस वाली टर्म को तो हम 0 में भेज देंगे, इस वाले से x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा अपॉन बीटा। आप चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले सेशन में काफ़ी सारे कर चुके थे। अब हम निकालेंगे वी डबल प्राइम एक्स। सो वी डबल प्राइम एक्स बिकम्स 24 अल्फा x⁵ माइनस 18 बीटा x⁴। वी डबल प्राइम एक्स हो जाएगा 24 अल्फा अपॉन बीटा⁵ माइनस 18 बीटा अपॉन x अपॉन बीटा⁴। ये हो जाएगा 24 बीटा⁵ अपॉन अल्फा⁴, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी अल्फा ही है, हो जाएगा 18 बीटा⁵ हो जाएगा, भी 4 + 1 और नीचे हो जाएगा अल्फा⁴। सो ये बच जाएगा 6 बीटा⁵ अल्फा⁴। टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई √1 वी डबल प्राइम x0। सो m/k होता है, पर m इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इसमें डायरेक्ट 1 ही वैल्यू होगी, 2 पाई √1 माइनस 6 बीटा⁵ अल्फा⁴। तो ये हो जाएगा 2 पाई अल्फा का स्क्वायर अपॉन √6 बीटा⁵। सो अगर हम आंसर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आज के
सारे क्वेश्चंस का दी बेस्ट क्वेश्चन है। आप चाहे तो मैं इसका लंबा सॉल्यूशन भी पोस्ट कर बता सकता हूँ आपको, और छोटा सॉल्यूशन भी अपन लोग देख सकते हैं। इसने थ्री पेंडुला है जो दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, सब आइडेंटिकल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन देर की ये नॉर्मल मोड्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसीज आर। तो हमको एक बात, बस हमको एक ही बात पता है स्मॉल ऑसिलेशन के बारे में, मेरे को एक ही बात पता है, वो है वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे शुड बी इक्वल टू 0 ना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमको जो मिलती है वो ओमेगा की वैल्यू मिलती है, यानी कि हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलती है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। और ये देखने में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसी लगती है जिसमें आइगन वैल्यू निकालने हो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसे नहीं लगती, है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी निकालने की। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग अगर हम आइगन फंक्शन निकालेंगे, तो जो वो आइगन फंक्शन होंगे वो आइगन फंक्शन ही नॉर्मल मोड्स होंगे, नॉर्मल मोड्स। और जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो अब वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे, इसको अगर आप सोल्व करना चाहेंगे तो सोल्व करते जाएंगे, तो इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है। आप चाहे तो ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट ये सब लॉन्ग मेथड है। पहले आपको मैं कर ही देता हूँ, चलो ठीक है, कर ही देते हैं इसको। सो इसके लिए हमको पहले वी टी आई जे लिखना पड़ेगा। टी आई जे तो सिंपल है, मास, मास का होता है तो हाफ एम। फर्स्ट वाले को एक्स वन, दूसरे वाले को एक्स टू, थर्ड वाले को एक्स थ्री। तो हो जाएगा एक्स वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम एक्स टू डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम एक्स थ्री, एम थ्री नहीं एक्स थ्री डॉट का स्क्वायर। ये तो वैल्यू हो जाएगी टी की, टी आई जे की नहीं। अब अगर हम टी आई जे की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो टी आई जे तो बहुत सिंपल है, वो हो जाएगा एम 1 0 0 0 1 0 0 1, यानी कि एम आई, और ये मैट्रिक्स है। तो मैं मैट्रिक्स के ऊपर एक केप लगा रहा हूँ ताकि ये पता चलता रहे कि ये मैट्रिक्स है। सिमिलरली अब हमको वी आई जी निकालना पड़ेगा, तो वी इज इक्वल टू, पहले हम स्प्रिंग का देख लेते हैं। स्प्रिंग से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, हाफ के एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स थ्री माइनस एक्स टू का स्क्वायर। और एक पोटेंशियल एनर्जी की, उसमें हम स्मॉल ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो देखेंगे, तो हमको मिलेगा कि यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी में ग्रेविटी भी दे रखी है। सो एक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से भी आएगी। तो जो ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू भी हमको यहाँ पे अकाउंट में लेनी पड़ेगी। तो वो हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप चाहो तो हम निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट रखेंगे एम जी अपॉन 12 एक्स वन का स्क्वायर, सिमिलरली एक्स टू का स्क्वायर, सिमिलरली एक्स थ्री का स्क्वायर। क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मास पे लगेगी, स्प्रिंग पे नहीं लगेगी। सो दैट्स व्हाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों की टर्म आएगी। सो अब अगर यहाँ से हम वी, इसको पहले एक बार वी को कंप्लीट लिखते हैं, क्योंकि वी आई जी निकालना पड़ेगा, तो इसका वी आई जी निकालना थोड़ा हार्ड पड़ेगा। सो अगर हम इसको कंप्लीटली लिखते तो ये हो जाएगा के एक्स वन, सॉरी मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, ये हो जाएगा के एक्स वन, हाँ सो फिर से ये मिस्टेक, थोड़ा सा हाथ स्लिप हो रहा है, एक्स वन का स्क्वायर प्लस, अब एक्स टू दोनों में ही आ रहा है तो ये हो जाएगा टू एक्स टू का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस टू एक्स वन एक्स टू, और ये हो जाएगा प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर, मैंने ऊपर वाली टर्म दोनों मिक्स कर दी, प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स थ्री, प्लस हमको जी वाला भी लिखना है तो हो जाएगा एम जी अपॉन 12
x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। अब हमको वी आई जे की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 9 कंपोनेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी करने का नहीं है। सो 9 कंपोनेंट, V11 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। V11 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि x1 का स्क्वायर वाले जितने भी टर्म है तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा k/2, और k सिंपली दो बार करेंगे डिफरेंशिएशन, k प्लस mg/l। और 1 2 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये वाली, इसमें तो कोई ग्रेविटेशनल वाले में तो कोई 1 2 है ही नहीं, इस वाले में 1 2 है, तो ये हो जाएगा -k। और 1 3 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हो जाएगा 0। ऐसे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली हम हम अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हाँ हाँ क्वेश्चन में करवा दूंगा, पर ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। बट हम देख सकते हैं कि ये एक थ्री पेंडुलम सिस्टम है, तो इसकी एक नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल मोड हो सकता है कि ये तीनों साथ में मूव करें, यानी कि 1 1 1। और एक हो सकता है कि बीच वाला तो स्टिल रहे, और दोनों साइड वाले अपोजिट मूव करें, यानी कि एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ जाए, तो एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 0 -1। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो थर्ड जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो हो जाएगी वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसमें कि जो बीच वाला, जो दोनों साइड वाले होंगे वो एक ही साथ मूव करे, और बीच वाला उन दोनों के अपोजिट मूव करे, यानी कि बीच बीच वाला अपोजिट मूव करे और साइड वाले दोनों एक ही तरफ मूव करे, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी को नलीफाई कर दे। सो आर ऑप्शन इज 3 इज करेक्ट। आप चाहे तो ये वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं, इससे फिर आपको ओमेगा की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो हमको दे रखी है, यानी कि ये √g/l km+g/l 3 km+g/l रूट में, इन सब के कोरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। A linear molecule is modeled as two atoms of equal mass m placed at coordinate x1 x2 connected by spring of spring constant k. Molecule is moving in one dimensional under an additional external potential V x1 x2 half m omega square x1 का square plus x2 का square. If one of the frequency of molecules vibration is omega naught, the other frequency is। तो दो मोलिक्यूल है और दो मोलिक्यूल के बीच में स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो वो 2k/m आती है। तो आंसर 1 और 2 तो करेक्ट हो नहीं सकता, 3 और 4 ही करेक्ट हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल एडिशनल ऐड गया है, तो टाइम पीरियड में भी एडिशनल चेंज आता है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी में भी एडिशनल चेंज आएगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हमने पोटेंशियल एडिशनल एक्सटर्नल पोटेंशियल ऐड किया जो कि खुद पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव चेंज ही आएगा। नाउ अगर हम प्रोसेस बाय प्रोसेस जाएंगे तो हमको इसका लेग्रांजन और बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। सो टी आई जे की वैल्यू तो डायरेक्टली दो मोलिक्यूल है, तो हम सिंपली लीनियर मोलिक्यूल और मास भी सेम है, तो m0 ले लेंगे। और वी आई जे की वैल्यू निकालनी होगी, सो वी आई जे इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा क्योंकि इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको पहले x2 - x1 और बहुत सारी वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वी आई जे निकालने के लिए आपको पहले v की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो v इज इक्वल टू क्या होगा, सो वी आई जे निकालने के लिए पहले v की वैल्यू लिखेंगे। v इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ k x2 - x1 का स्क्वायर, और e प्लस जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने लगाया है वो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। सो ऐसे हम इसको कर सकेंगे। नाउ नाउ अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो
वी आई जे की वैल्यू लिखते हैं। वी आई जे इज इक्वल टू हो जाएगा x1 और x2 में खाली बस इसकी वैल्यू ऐड होगी, जो आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है। तो ये हो जाएगा k प्लस एम ओमेगा नोट का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस के, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा k प्लस एम ओमेगा नोट का स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू को मॉड्यूलस में 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा k प्लस एम ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इसको मोड में नहीं रखेंगे, पूरी की पूरी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मोड में रखेंगे, इसको मोड में नहीं रखेंगे। ये तो सिर्फ वी आई जे की वैल्यू है, वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे इज इक्वल टू 0 वाले को मोड में रखेंगे। तो मैं वो वाली जो मैट्रिक्स है वो लिख रहा हूँ, उसके डिटर्मिनेंट को हम 0 के इक्वल रख देंगे, और ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के प्लस एम ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके मॉड्यूलस को 0 कर देंगे। सो ये हो जाएगा, अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा के प्लस एम ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये के प्लस ओमेगा नोट एम एम इंटू ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस के को उधर भेज के रूट लगा देंगे, तो ये यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी। एक तो आ जाएगी ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरी आ जाएगी ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k। सो यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2k अपॉन में m आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2k, यहाँ m भी तो था ना इसके साथ में, m m। सो ये हो जाएगा m इसके साथ में आ जाएगा तो 2k बाई m हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो इधर रूट हो जाएगा। सो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस नाउ। थैंक यू एवरीवन। और आज तो बहुत बहुत ही बेकार सेशन रहा आज का, बट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।